अभी आप सबको बाहर ये कह रहे होंगे कि मैं मायके चली गई हूँ, है ना? अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। हरमन जी मेरे साथ कैसा भी व्यवहार कर रहे, मैं उनसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। और उनकी ये नाराजगी जो है ना, उसे मेरा प्यार ही जीतेगा। मायके चली गई? कब? वो अभी थोड़ी देर पहले। तुम जैसे ही वो काकी के साथ गई, उसकी नानी आई और उसे ले गई। इतनी जल्दी? जसी, बात मेरी सुनिए। आपकी अभी हुई नहीं है शादी। जब शादी होगी तब पता चलेगा मैका क्या होता है, ससुराल क्या होता है। कुछ अपने प्यो नु मोतीलाल नु तो तू खाना खा। जी। इतनी जल्दी जसलीन इनकी बातों में कैसे आ गई? यही कुछ कर सकती है, पर मैं क्या करूं? इसे सच भी तो नहीं बता सकती। सुरभि, पुत्र, क्यों होया? तेरा इंटरव्यू तो ठीक हुआ? अरे बुढ़िया, शक्ल देख के समझ नहीं आ रहा क्या? सारे सपने टूट गए बेचारी के। आई एम सो सॉरी बीवी। सुरभि पुत्र कुछ बोलेगी? अरे इट्स ओके सोड़े हो। देखो अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या हो गया, अगली बार ना जरूर हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा पति। मेरी मेहनत, मेरी प्रेजेंटेशन सब सक्सेसफुल हो गया। आपको पता है पापा, वहाँ क्या हुआ आज? जब मैं प्रेजेंटेशन दे रही थी ना, उन लोगों ने मुझे अचानक ही बीच में रोक दिया। उन लोगों को मेरी प्रेजेंटेशन इतनी पसंद आई कि उन्होंने ऑन द स्पॉट वो डील फाइनल कर दी। यकीन तो मुझे भी था। अरे तू मेरी बेटी है, जिद्दी है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? चल पुत्र, तू खुश तो सब खुश। और नानी, आप ना आज मेरे लिए खीर बनाना। वो क्या है ना, आज मुझे अपनी सक्सेस की पार्टी कुछ मीठा खाकर मनानी। मनाओगे ना? तेरे तुझे बोलने की जरूरत थोड़ा ही है, मुझे तो पता था तू खीर खाएगी। आओ बहन जी। मैं भी मुंह हाथ धो देता हूँ। हाँ, बढ़िया है। ये साला हुआ कैसे? तुमने तो पूरी तैयारी की थी ना मेरी प्रेजेंटेशन बर्बाद करने की और मुझे फेल करने की, पर चूक गए। अब क्या करूं वरुण? तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें इतना तो पहचान ही गई, पता था कुछ करोगे तुम। इसीलिए मैंने फाइल की एक कॉपी पहले ही सुमित के यहाँ भिजवा दी थी और दूसरी अपने पास रखी थी। खैर छोड़ो, मिट्टी पाओ इन सब चीजों पे। आज तुम्हें एक चैलेंज देती हूँ। तुम्हारे ही सामने तुम्हें कामयाब होकर दिखाऊंगी और तुम्हें अपने ही किए हुए पे शर्म आएगी। शर्म? ये शर्म शब्द ना हमारे घटिया मुंह से और भी घटिया लग रहा है। अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए सुरभि सिंह। मेरी बीवी होकर किसी और का बच्चा अपने पेट में लेकर घूम रही हो। वो भी वक्त आएगा जब ये साबित कर दूंगी कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। फिर तुम उस वक्त अपने ही बच्चे को अपना नहीं कह पाओगे। इतने मच्छर हैं। की कर रही है? बस पता ही था। बूढ़े हो चले हो वीरन, उम्र हो गई आपकी। कितने दिनों से बोल रही हूँ मच्छर मारने वाली मशीन लेकर आओ, आज भी भूल गए ना? तेरी यार शन्नो, मैं तो यार सच में भूल गया यार। पहले क्यों नहीं याद दिलाया? ऑफिस आते समय लेता हुआ आता। नींद का ना बेड़ा गर्क हो गया। उन सारी रात ना मच्छर बातें बीतनी है। वही तो। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, पर आप दोनों ना
ऐसे झगड़ते हुए बड़े क्यूट लगते हो। वैसे शनु चाची, मच्छर वाली बात से ना मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया है। क्यों ना उस खिलौने वाले कमरे में सौम्या की पूरी रात मच्छर मारने में कट जाए। अरे वाह, ये तो बड़ा चंगा आइडिया है। हाँ, मारती रहेगी मच्छर पूरी रात। चलिए। ये वाला वही तो। फ्यूज निकालते ही सौम्या के कमरे की लाइट्स ऑफ और मच्छर ऑन। बेचारी सौम्या हरमन के डर से कमरे से बाहर निकलेगी नहीं और सारी रात मच्छर मारती रहेगी और उनके साथ तालियां बजाती रहेगी। सही है, काट दो लाइट। ऐसे तो मैं सौम्या को कमरे से निकाल नहीं सकती, अंधेरे में जरूर कुछ कर सकती हूँ। जसलीन को पता चलना चाहिए कि सौम्या मायके नहीं गई है और फिर बात बिगड़ी तो तुम दोनों हरमन को जवाब देना कि सौम्या की कमरे की लाइट बंद कैसे हुई। अरे ये लाइट क्यों बंद हो गई? शन्नो और आवी ने लाइट काट दी है। पर मम्मी जी, मैं अंधेरे में कैसे रहूंगी? मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे पता है, इसलिए तेरे लिए मोमबत्ती लाई हूं, तू खिड़की पर आकर ले जा। जी, आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। ये ले। मम्मी जी, अब आप भी जाइए, परेशान मत होइए। नहीं तो अगर हरमन जी ने आपको यहाँ देख लिया ना तो वो गुस्सा हो जाएंगे। आराम से सो जाइए अब आप। तू भी सोच, ऐसा क्या करूं मैं कि सौम्या अपने कमरे से बाहर निकले। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हरमन जी भी नहीं सोए होंगे अभी तक। वो माने या ना माने, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं जब कभी भी तकलीफ में होती हूँ ना तो उन्हें भी नींद नहीं आती है। और अगर रात भर नींद नहीं आती है ना तो वो टहलने लगते हैं। आए आए, क्या बात है। राउडी से सीधा रोमियो, वाह। बीवी मायके क्या चली गई, यहाँ तो नींदें उड़ी जा रही है। नॉट बैड। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं। प्लीज मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ना ये थोपड़ा बचपन से देखा है, लेकिन इतना इंटेंस बाय गॉड आज तक नहीं देखा। क्यूट, तुम्हें प्यार हो गया शक्ल पे लिखा है। बस सच बताओ, कभी कभी ना मुझे यकीन ही नहीं होता कि तुम्हें प्यार हो गया। इट्स सो क्यूट। बाप रे, इस कमरे में कितने मच्छर हैं।
वाह हरमन वाह, बीवी के मायके जाने के गम में यहाँ नींदें उड़ी जा रही हैं। वाह, ये ना बिल्कुल रोमियो जूलियट, हीर रांझा। अरे नहीं यार, उन सब की लव स्टोरी तो बड़ी सैड सी एंडिंग थी ना उनकी। तुम्हारी तो हैप्पी वाली है ना? आई नो, ये वाली ना बिल्कुल DDLJ टाइप है, राज एंड सिमरन, है ना? तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, तो फिर तुम इतनी रात को क्यों जाग रही हो? या फिर तुम्हारी लाइफ में भी कोई रोमियो रांझा या राज है? और अगर है तो तुमने मुझे नहीं बताया। कहाँ यार, मेरी कहाँ ऐसी किस्मत। एक्चुअली ना मुझे प्यार व्यार करने का कभी टाइम ही नहीं मिला, और अब डैड अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं तो ठीक है, सो बी इट। बट मैं थोड़ी देर पहले सोच रही थी कि जो भी मुझसे शादी करेगा वो इस वक्त सो रहा होगा या जाग रहा होगा, क्योंकि तुम्हें देख के तो ये लगता है कि प्यार में जागने का कुछ और ही मजा है। सोच रही हूँ मैं भी प्यार कर ही लूं। What do you think? इस बार सौम्या बाहर आ गई और जसलीन ने उसे देख लिया तो हरमन उसे कहीं नहीं भेज पाएगा। क्या करूं? दरवाजा खोल भी दिया तो सौम्या अपने मन से बाहर नहीं आएगी। कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो मजबूर हो जाए बाहर आने के लिए। खांस कौन रहा है? होगा कोई। इतने जोर से खांसने की आवाज आ रही है, देखते तो हैं। अरे कब? जसलीन आओ ना। अरे जसलीन सौम्या, सौम्या, ये तो सौम्या के खांसने की आवाज है। और इस कमरे में चाबी कहाँ है इसकी? हरमन, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, चाबी कहाँ है इसकी? अरे किसके पास है इसकी चाबी? कोई है यहाँ पे? अरे खोलो इसे यार। सौम्या, हरमन देख क्या रहे हो यार? चाबी नहीं है तो दरवाजा तो तोड़ो। रावी, चाबी दे दे। जल्दी खोलो यार। Oh God! चलो 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 चलो।
बैठो। धीरे, आओ यहाँ बैठो सौम्या। Sit down। अरे हरमन, देख क्या रहे हो? बीवी है तुम्हारी, पानी तो लेके आओ, जल्दी जाओ। हाँ। आराम से सौम्या। हरमन जल्दी। खड़े क्या हो, उसको पिलाओ पानी। ऐसे मुश्किल वक्त पर जसलीन को माता रानी ने ही भेजा है ताकि हरमन और सौम्या फिर से करीब आ सके। Are you okay? क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ? आप सबने कहा था कि ये मायके चली गई है। हरमन, तुमने नहीं कहा था कि इसकी नानी आई और इसे मायके लेके गई है? तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है और उस रूम में क्यों लॉक थी है? मुझे अभी के अभी सच जानना है। सौम्या रूम में लॉक क्यों थी? हरक अंकल, आप तो फैमिली के हेड है ना, आपको तो पता होना चाहिए कि इस फैमिली में क्या चल रहा है। मुझे कोई बताएगा कि सौम्या को रूम में लॉक किसने किया? रावी जी बता दीजिए ना। मैं क्या बताऊं? मुझे क्यों फंसा रही हो? नहीं जी, पता तो चल ही गया है जी। मैंने आपसे कहा था ना कि वो मुझे कमरे में बंद कर दे। क्या है ना, हरमन जी बोल रहे थे कि नानी का बार बार फोन आ रहा है, मुझे मायके के लिए बुला रही हैं वो, पर मेरा मन नहीं था जाने का, इसलिए अब इन्हें भी बुरा ना लगे और मैं भी कहीं छुप जाऊं, तो सोचा कि कमरे में बंद कर देती हूँ अपने आप को और रावी जी से कहा कि ताला लगा दें। सुनिए तूने, अब इसे कभी मत कहना कि मायके चली जा, क्योंकि वो तो जाने से रही और जब वो जाती भी है तब तेरा क्या हाल होता है? ना तुझे नींद आती है ठीक से और ना तू खाना खाता है ठीक से। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। कहा था ना मैंने, बिल्कुल राजा सिमरन वाली जोड़ी है। अच्छा देखो, सौम्या भी नहीं जा पाई ना तुम्हें छोड़ के। चलो ये वक्त अभी कहानी बनाने का नहीं है। मैं क्या, रात बहुत हो गई है, अपने अपने कमरे में जाके सो जाओ यार। हाँ, ले जाओ अपनी बीवी को, अब तो नींद आ जाएगी ना। सौम्या उठो आराम से। हरमन लेके जाओ उसे। जा, तू भी जाकर सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। निकलो कमरे से बाहर। जी, जसलीन जी बाहर है ना? तुम्हारे नाटक में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जसलीन का नाम लेकर बहाना बनाकर मेरे करीब आना चाहती हूँ ना? क्या जरूरत थी वो कमरे में खांसने का नाटक करने की? नहीं जी, मैंने कोई नाटक नहीं किया, मुझे सच में खांसी आई। अब मुझे नहीं पता था जी कि मेरी खांसने की आवाज बाहर तक आ रही है और खांसते खांसते बाहर सबको। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना जानता हूं मैं, मेरे आसपास होती हो तो मुझे खुद होती। निकलो कमरे से बाहर।